गाइस, हाल ही में मैंने जॉब इंटरव्यू पर एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने इंटरव्यू से जुड़े पहले 4 इंपॉर्टेंट सवाल और जवाब जाने थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसे ज़रूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरव्यू से जुड़े अगले 3 इंपॉर्टेंट 5वां, 6वां और 7वां सवाल और उनके जवाब और जवाब देने का सही तरीका। गाइस, 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन आंसर जानने से पहले अगर आप वाकई अपने करियर को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, वरना आप यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। तो 5वां सवाल जो पूछा जाता है वो है, अपनी किसी कमजोरी के बारे में बताइए। दोस्तों, ये एक टेढ़ा सा प्रश्न है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस सवाल के द्वारा भी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपके मनोभाव को जांचने की कोशिश करता है। इस सवाल के द्वारा आपका धैर्य भी जांचा जाता है। इस सवाल का गलत तरीके से जवाब देने पर आप नौकरी हासिल करने से चूक सकते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ उत्तर देते हैं जो कभी नहीं देने चाहिए, जैसे सर मुझे गुस्सा जल्दी आता है, सर मुझे भूख बहुत लगती है, सर मेरे अंदर धीरज की कमी है। गाइस, आप में कोई कमजोरी है भी तो उसे आप बताकर गलती कर रहे हैं। आपको अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। आपको इस प्रश्न का जवाब इस तरह से देना चाहिए कि उसमें भी आपका सकारात्मक रवैया जाहिर हो। तो अब जानते हैं सही जवाब देने का तरीका क्या है। सर, मैं किसी भी काम को प्लान बनाकर जब उसे करता हूँ तो उसे और बेहतर बनाने के लिए कभी कभी तय समय से ज़्यादा वक्त ले लेता हूँ। इस तरह के उत्तर से पता लगता है कि आप अपने काम हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित रहते हैं और इस तरह आप अपनी कमजोरी में भी सकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। 6वां सवाल जो पूछा जाता है वो है, आपने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी। दोस्तों, ये सवाल उनसे पूछा जाता है जिन्होंने किसी कंपनी में काम किया है। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला कई बातें देखेगा, जैसे आपका पुरानी कंपनी के लोगों के प्रति रवैया, या फिर आप किसी मजबूरीवश तो काम छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इत्यादि। ये सवाल सबसे मुश्किल सवालों में से एक है और इसका जवाब बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत होती है। इस सवाल का गलत तरीके से जवाब देने पर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब ज़्यादातर लोग कुछ गड़बड़ जवाब देते हैं इस तरह के, जैसे सर मेरे पिछले ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स थी, सर मेरी पिछली कंपनी का काम करने का तरीका सही नहीं था, सर मेरे पिछले ऑफिस में सीनियर का बिहेवियर सही नहीं था। गाइस, ये सब जवाब ऐसे हैं जो आपकी एक नकारात्मक छवि इंटरव्यू लेने वाले पर बना सकते हैं। हो सकता है आपको पिछले ऑफिस में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके बारे में बताना आपकी इमेज को खराब कर सकता है। तो अब ये जानते हैं कि सही जवाब देने का तरीका क्या है। इस सवाल का सही जवाब कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे सर मैं अपने करियर के लिए नई संभावनाएं तलाश रहा हूँ और नई चुनौतियों का सामना करना चाहता हूँ। मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहा हूँ जहाँ मैं खुद को और अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकूँ। गाइस, आपके जवाब में सकारात्मक रवैया जाहिर होना चाहिए। जो भी बताएं उसे हंसमुख होकर बताएं और सकारात्मक मोड़ पर लाकर बात खत्म करें। इस तरह से जवाब देकर हम दूसरी कंपनियों की बुराई ना करते हुए बेहतर सैलरी की बात भी कर सकते हैं या कह सकते हैं। 7वां सवाल जो पूछा जाता है, आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से इंटरव्यू लेने वाला ये जानना चाहता है कि आप कितनी सैलरी की उम्मीद रखते हैं या फिर किस सैलरी में आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल सबसे आखिर में पूछा जाता है और ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर बहुत सारे लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते। कुछ गलत जवाब के उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जो ज़्यादातर लोग देते हैं, जैसे सर मैं तो फ्रेशर हूँ, कुछ भी चल जाएगा, सर मुझे कोई भी सैलरी चलेगी, सर जो कंपनी का पैकेज है वो चलेगा, सर पिछली कंपनी से बेहतर, मतलब कोई नंबर नहीं बताना। दोस्तों, इस तरह के जवाब हमें कभी भी नहीं देने चाहिए। आप अगर कोई भी सैलरी लेने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब आप खुद का और खुद के काम का विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको ज़्यादा सैलरी मिलने वाली हो, पर इस तरह के जवाब देकर आपने खुद ही अपनी सैलरी कम करा ली। तो अब जानते हैं सही जवाब देने का तरीका क्या है। दोस्तों, इसका सही जवाब देने के लिए आपको इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च करके रखना चाहिए। आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं उसकी मिनिमम
मैक्सिमम और एवरेज सैलरी कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने खर्चों के हिसाब से एक रेंज भी बता सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, जैसे सर काम के अनुसार मैं 18,000 से 20,000 रुपये की मासिक तनख्वाह की उम्मीद रखता हूँ, जो मार्केट में इस काम के लिए मिलने वाली एवरेज सैलरी भी है। मेरे एक्सपीरियंस और जो काम मैं करने वाला हूँ उसके अनुसार मैं 20,000 से 22,000 के मासिक वेतन की उम्मीद करता हूँ। मैं घर के किराए और आने जाने के खर्चों को देखूँ तो मैं इतनी सैलरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, इन सभी सवालों के जवाब बताने के लिए आप प्रैक्टिस शीशे के सामने खड़े होकर रोज करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मुझे उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो शेयर करने की। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। अगर आप इसे Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।